Good morning, dear students. Before starting this AV assignment, let us take the pledge. I am Ravinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Dear students, we have already read this poem, ठीक है, and this poem is about भारत माता, ठीक है। तो हमारे देश के बारे में है, ठीक है, भारत देश के बारे में, भारत माता। क्या कहा गया है इस पोइम में? कवि ने कहा है कि जब हम पैदा हुए हैं तो सबसे पहले हमें किसकी गोद मिली है? भारत देश की। उसने हमें खाने के लिए अनाज और पीने के लिए पानी दिया है, हमारी देख रेख की है, जिसकी देख रेख से हम बड़े हुए हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो रिश्ता है वो माता पिता जैसा ही है, ठीक है। तो हमें उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। वो हमारा भारत देश है, उसे हमें माता पिता जैसा ही आदर सत्कार देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। सो दिस इज योर प्रेपरेटरी असाइनमेंट 3 चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो आपकी ये पोइम है, उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे आज। प्रश्न जो आपका फर्स्ट है वो है, जन्म लेते ही हमें गोदी में किसने बिठाया, ठीक है। तो जब हम पैदा हुए तो हमें सबसे पहले किसकी गोद मिली है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए। किसने तुम्हें जन्मते ही अपनी गोदी में बिठाया? ये सारे कवि क्वेश्चन पूछ रहा है, लास्ट में एक ही आंसर बता रहा है, भारत माता। वो है भारत माता। तो किसने हमें अपनी गोदी में बिठाया जब हमने जन्म लिया? तो देखिए हमने आंसर कैसे लिखना है बच्चे। जन्म लेते ही भारत माता ने हमें अपनी गोदी में बिठाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने देश का अन्न जल खाकर हम क्या बनते हैं? तो अपने देश का अन्न जल खाकर हम क्या बनते हैं? हम बलवान बनते हैं, ठीक है। उत्तर, अपने देश का अन्न जल खाकर हम बलवान बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हमें पाल पोसकर बड़ा कौन करती है, ठीक है। पाल पोसकर यानी हमारी देख रेख कौन करता है? उत्तर आएगा भारत माता, ठीक है। हमें पाल पोसकर बड़ा कौन करती है? तो आंसर लिखोगे आप भारत माता। हमें किसे नहीं भूलना चाहिए? उत्तर, हमें अपने देश भारत माता को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं भूलना चाहिए? क्योंकि उसने हमें हमें हमारी माता पिता जैसी ही हमारी केयर की है, ठीक है। तो हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। तो कैसे लिखना है आपने आंसर? उत्तर, हमें अपने देश भारत माता को नहीं भूलना चाहिए। ओके बेटा, इसके बाद अब हम करेंगे कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, ठीक है। किसने तुम्हें डैश ही अपनी डैश में बिठलाया? चलिए हम कविता की तरफ चलते हैं, ठीक है। किसने तुम्हें जन्मते ही, तो हमने यहाँ पर क्या फिल करना है बच्चे? जन्मते ही, ठीक है। क्या फिल करना है आपने यहाँ पर? जन्मते ही अपनी गोदी में बिठलाया। कहाँ? यहाँ पर लिखोगे गोदी में बिठलाया। किसने तुम्हें हिलाकर डैश डैश किया दुलराया? फिर से कविता की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, किसने तुम्हें हिलाकर आंचल प्यार किया दुलराया, ठीक है। किसने तुम्हें हिलाकर आंचल प्यार किया दुलराया? तो आपने क्या लिखना है? किसने तुम्हें हिलाकर आंचल प्यार किया
दुलराया। ओके, उसके बाद है हमारे पास हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। ठीक है, हम इस वाक्य को रीड करेंगे पहले, फिर अगर तो हम उसका मीनिंग समझेंगे, फिर हमने उसका आंसर हाँ या नहीं में लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास क वाक्य है, क्या हमें अन्न और जल बर्बाद करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हमें अन्न और जल को वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें अन्न और जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिख देना है, नहीं। क्या लिखोगे आप, नहीं। उसके बाद है, क्या हमें अपना आस पड़ोस साफ सुथरा रखना चाहिए। यस, रखना चाहिए ना, हमें अपना जो आस पड़ोस है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हाँ। उसके बाद है, क्या हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए। तो आपने क्या लिखना है, अभी हमने रीड किया ना कि भारत माता से हमारा रिश्ता माता पिता जैसा है, तो क्या हम अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना, तो हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी क्या लिखना है, हाँ। ओके बेटा, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट हमने किए हैं क्वेश्चन आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जन्म लेते ही हमें गोदी में किसने बिठाया। उत्तर क्या लिखना है आपने, जन्म लेते ही भारत माता ने हमें अपनी गोदी में बिठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने देश का अन्न जल खाकर हम क्या बनते हैं। अपने देश का अन्न जल खाकर हम बलवान बनते हैं। हमें पाल पोसकर बड़ा कौन करती है। ठीक है, उत्तर भारत माता। कौन बड़ा करती है पाल पोसकर, भारत माता। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें किसे नहीं भूलना चाहिए। उत्तर, हमें अपने देश भारत माता को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, किसे नहीं भूलना चाहिए, अपने देश भारत माता को नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद हमने की है, पंक्तियां पूरी कीजिए। ठीक है, किसने तुम्हें जन्मते ही अपनी गोदी में बिठलाया, किसने तुम्हें हिलाकर आंचल प्यार किया दुलराया। ठीक है, उसके बाद हमने किए थे, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। क्या हमें अन्न और जल बर्बाद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आंसर में लिख देना है नहीं। क्या हमें अपना आस पड़ोस साफ सुथरा रखना चाहिए, हाँ, हमें अपना आस पड़ोस साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, क्या हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए, क्या हमें भारत माता का आदर सत्कार करना चाहिए, हाँ, हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखना है आपने यहाँ पर, हाँ। तो बच्चे आज हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं। ठीक है, साथ ही में जो फिलअप्स और हाँ और नहीं में उत्तर दीजिए वो वाले किए हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको लर्न करना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स को आपने बहुत इजी है, आपके जो पोएम के क्वेश्चन आंसर हैं सभी में बार बार एक ही आंसर रिपीट हो रहा है, भारत माता भारत माता। ठीक है, तो आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चे, थैंक यू।